नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ये 14 तारीख को राजस्थान पुलिस के पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसका कंप्लीटली मैथ और रीजनिंग क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे अपन विथ आंसर की 100%। अगर आप भी मैथ रीजनिंग क्वेश्चनों का सॉल्यूशन 100% देखना चाहते हैं आंसर की के साथ, तो हमारे वीडियो को कंप्लीटली एंड तक विदाउट स्किप पे देखिए दोस्तों। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको और आपको पता भी चलेगा आपने सही किया गलत किया पहली बात तो, और आगे जो एग्जाम आप देने वाले हैं उनमें काफ़ी मदद मिलने वाली है आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन कैसे कैसे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए, कैसे कैसे पुटअप किए गए। तो एक बार बता दें आपको, सेकंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे और रीजनिंग के कम थे, है ना। तो ये समझो लगभग पॉसिबिलिटी है, तो मैथमेटिक्स क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। तो चलो अपन बात करेंगे, आपके सामने शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा था वो लंगड़ी बिन, ये सतत बिन पर आधारित प्रश्न था। तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन में, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन गणित का क्वेश्चन है तो अपन ये कह सकते हैं सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे अपन। ये अपन को सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे करते हैं, हर तो ऐसे लिख दिया आपने 3, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना होगा आपका 4, तो ये हो गया आपका 4/3। अब 4/3 का भाग जब 1 में देंगे 3 पलटा मार के ऊपर चला जाएगा, तो 3 यहाँ पर गुणा हो जाएगा आपका 1 से। अब इसको मैं दोबारा लिखूंगा 1 + 1 और 1 + 3/4, ये हो गया आपका बिल्कुल सिंपल से जाते एक साथ 2 स्टेप सोल्व कर दिए अपन ने। अब इसको सोल्व करूंगा मैं आपके सामने, 4 एकम 4, 4 और 3 कितना होगा 7, ये हो गया आपका 7/4। अब 4 पलटा मार के ऊपर गुणा हो जाएगा, इसमें भी 2 स्टेप एक साथ सोल्व कर दिया अपन ने, हो गया 4/7। तो आपका एग्जैक्टली जो आंसर होगा ये मिश्र भिन्न के रूप में जब लिखोगे आप इसको कैसे लिखते हो, 1 है 1 से 4/7 इस फॉर्म में आंसर चाहिए, तो मैंने ऐसे बता दिया आपके सामने। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये सतत भिन्न से क्वेश्चन है, जब फ्रैक्शन पढ़ाते हैं भिन्न उसमें सतत भिन्न से आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा और काफ़ी इजीली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का था। इसी प्रकार से इधर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ये रीजनिंग का सीरीज टॉपिक्स है जिसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है, आधा होता हुआ जा रहा है, जैसे 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा और आधे का आधा 1/4, और 1/4 का जब आधा होगा ना वो भी 1/8 होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका 1/8 है, ये श्रृंखला का है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं दिख रही है आपको, तो आसान क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन थे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। अब और देखते हैं और आगे कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए एग्जाम में, गौर से देखते जाए, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद आंसर की कराने वाले हैं अपन, तो आप आराम से देखते जाइएगा। जो क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हो गए उनको कंप्लीटली बात करने वाले हैं अपन। तो चलो देखिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको 10 नंबर। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको गौर से देखिए आप, बहुत प्यारा सवाल है और ये कैलेंडर टॉपिक्स आया रीजनिंग के। तो रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद क्या होगा। देखो ये बोल रहा आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद क्या होगा। तो जब भी कभी दिनों की संख्या ज़्यादा हो तो 7 का भाग लगा के उसको कम कर लिया करो भी। जब भी दिनों की संख्या ज़्यादा हो तो 7 का भाग लगा कम कर लो। ऐसे लेंथी क्वेश्चन नहीं आए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। 8 × 7 = 56, मतलब 5 शेष बच गया है। तो 61 जोड़ने से बढ़िया है 5 जोड़ो, क्योंकि 61 जोड़ना इतना आसान नहीं भी। अब आज सोमवार बता रहा है तो सोमवार के 5 दिन बाद जो वार आएगा वो आपका आंसर होगा। तो सोमवार से 5 दिन जोड़ो या 2 कम करो, बात एक ही, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 2 प्लस करो, ऐसे 5 प्लस करो या 2 माइनस करो, बात एक ही। तो मैं 2 माइनस कर देता हूँ, 2 माइनस करते आपका आंसर शनिवार आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है 2 माइनस करते हैं वो एक्जैक्टली आंसर आएगा शनिवार। इस क्वेश्चन में जवाब हो गया आपका शनिवार। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, तो आपका आंसर हो गया शनिवार। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। इसके बाद आगे और देखेंगे अपन और इधर घुमाएंगे, एक एक क्वेश्चन को चेक करेंगे। देखो हाँ, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी पॉसिबिलिटी एग्जाम के हिसाब से काफ़ी अच्छी है और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो इसकी बात करें यहाँ पर, तो 6240 रुपये की राशि 30 किस्तों में इस प्रकार चुकाई जाती है कि प्रत्येक किस्त पिछली किस्त से 10 अधिक हो। तो प्रत्येक किस्त पिछली किस्त से 10 अधिक हो, तो अगर ये बोले तो जैसे 10 अधिक है, पहली किस्त 10 है, दूसरी 20 है, 30 है, 40 है, इस प्रकार से किस्तें चल रही भी है ना। तो प्रत्येक किस्त 10 अधिक है, मतलब सार्वंतर जो चल रहा है वो 10 का चल रहा है। ये जो सीरीज थी ये अपन कह सकते हैं समांतर श्रेणियों पर आधारित थी। तो अपन कह सकते हैं SN होता है ये n/2, इस पर आधारित था ये A + n-1D, ऐसा था ये सूत्र होता है आपका, इस पर आधारित क्वेश्चन था ये। SN मतलब जो दे रखा है आपकी सारी किस्तों का योगफल वो दे रखा है 6240। यहाँ n का मान कितना था, 30 किस्तें थी तो 30 था n का मान, तो n का मान मैंने 30 लिख दिया /2। प्रथम पद कौन सा था यहाँ पर, प्रथम पद अपन कोई सा भी ले सकते हैं,
है ना। जैसे अपन ने बोला आपके सामने 30 किस्तों में इस प्रकार चुका जाने प्रत्येक किस्त पिछली किस्त से 10 रुपये अधिक है, तो पहली किस्त का मूल्य होगा। तो पहली किस्त का मूल्य अपन को पता नहीं है, पहली किस्त का मूल्य अपन निकालेंगे। तो वो ए ऐसा कैसा है लिख देते हैं अपन, एन वापस कितना रखे 30 -1 हो जाएगा, और अंतर कितने कितने का चल रहा है 10 का। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को, और जैसे इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं अपन। देखिए तो अपन कर रहे हैं 2 से काट दो, इसको 15 बार काट दीजिए, है ना। अब 15 से सामने काट दो ताकि काम आसान हो जाए। काटो 15 से, 15 दिया 45, 15 चौक 60 हो जाएगा, 2 बच गया, और 15 एकम 15 हो जाएगा आपका। फिर कितना हो जाएगा आपका 5 9 15 15 छंग 90, 416 बार कट जाएगा। ठीक है, और आगे देखो ये ए लिखा, 29 को इससे 10 से गुणा किया 290 आ जाएगा। अब 290 उधर जाकर 416 में से घटा दो आप, तो प्रथम पद आ जाएगा आपका कि पहली संख्या कौन सी होगी, प्रथम पद कौन सा होगा। तो 290 जैसे घटाओगे देखो, हाँ ये कितना आएगा आपका 29 है ना, तो 290 आएगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो 290 घटाओगे आप तो क्या कह सकते हैं, ये जो पहली किस्त कितने रुपए की होगी ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पर जो काट रहे हैं इसको एक बार और देख लेते हैं पर कितना आ रहा है। 15 चौक 60, 4 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है ना। अब कितना बच रहा है आपका 2, तो 15 एकम 15, एक बार चला गया आपका, है ना, क्योंकि 15 बार तो कट ही गया था आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। और यहाँ पर जो बच गया आपके सामने 15 एकम 15 चौक 60 हो गया। अब कितना बच गया आपका 9, 15 छंग 90, बिल्कुल सही जा रहा है। अब 290 घटा दो आप, तो 10 बच गया, और 10 बच गया इसमें, तो यहाँ पर देखो जो आएगा ना बता देंगे आपके सामने। तो 10 बच गया, है ना, और 10 और कितना होगा आपके सामने 126 हो गया यार। और 126 में क्योंकि 2a का मान होता है, प्रथम पद में 2a होता है, तो अपन क्या कि 2 का भाग लगा दो तो प्रथम किस्त का पता चल जाएगा आपको। तो प्रथम किस्त हो जाएगी आपकी 63 रुपये। प्रथम किस्त हो जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी 63 रुपये की। बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्लस 62 रुपये की प्रथम किस्त आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये क्वेश्चन जो था आपका वो समांतर श्रेणियों पे क्वेश्चन था। तो बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच अपन कर सकते हैं आपके सामने। तो ये था आपके सामने बिल्कुल ईजिली, है ना। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया गया था भैया। अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो। और ये कैसा समांतर श्रेणी का अगर नॉलेज है आपको तो फिर क्वेश्चन कर सकते थे आप, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन था। और आगे देखिए कैसे बनते हैं, देखते जाते हैं हम दोनों साइड से देखते हैं। दोनों साइड जो क्वेश्चन मिलेगा तो वो अपन करते जाएंगे। चलो आओ, क्वेश्चन मिल गया अपन को इधर। तो ये घातांक पे आधारित प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 20। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें खास बात यह थी कि आपको आधार को बराबर करना था। अगर आप आधार बराबर कर देते तो क्वेश्चन करना एक लाइन में हो जाता था। तो आधार को मैं बराबर कर देता हूँ। जैसे यहाँ b/a दे रखा है, तो यहाँ भी b/a करो। अब b/a करने के लिए इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे, मतलब माइनस का, x तो माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा। तो मैंने इसको b/a कर दिया। अब b/a करते ही इनके चिन्ह बदल जाएंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका 1 - x। ठीक है, पीछे वाले को मत छोड़ो, पीछे वाले को सेम रखो कि एक का आधार बराबर करेंगे। अब आपको नोटिस कर लिया होगा आपने, आधार बराबर हो गया। अब आधार बराबर होने के बाद क्या कहते, आधार समान हो, बीच में बराबर चिन्ह, गाते आपस में बराबर होती है। तो गाते भी बराबर होती है, मैं गातों को बराबर कर दूंगा मैं। 1 - x बराबर x - 3, माइनस का x इधर जाएगा प्लस का, और -3 इधर जाएगा प्लस का। 3 और 1 कितना होगा 4, और ये हो गया 2x। 2 से 2 4 कट गया, 2 बार, x का मान आ गया आपका 2। एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका 2। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब था आपका वो 2 था। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था आपका, क्वेश्चन नंबर 20। अब इधर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 17, इसको गौर से देखो। दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए के 5% और बी के 20% का योग। तो ए का 5%, देखो क्लियरली कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहा है देखो ए का 5% प्लस बी का 4%, ऐसे बोल रहा है। ए का 5%, बी का 4% योग, है ना। ए के 6%, बी के 8% योग का 2/3 है ना, योग का 2/3 है। तो बराबर करो, ए का 6% ऐसे बोल रहा है, ए का 6% प्लस बी का 8% का योग का 2/3 है। 2/3 मतलब 2/3 है। ऐसे क्वेश्चन अपन अनुपात समानुपात में करते हैं भी। तो करना कुछ भी नहीं है आपको, 3 को इधर गुणा करना है और 2 को इधर गुणा करना है। 3 को इधर गुणा करोगे, का मतलब तो गुणा होता ही, तो ज़्यादा मतलब मत रखो। का 15% ए हो जाएगा, ये 12% बी हो जाएगा। इधर 2 से गुणा करोगे तो 12% ए हो जाएगा, और ये 16% बी हो जाएगा। ये अब आप जानते हैं 12% ए इसमें जा घट जाएगा, 3% ए बचेगा, ये 12% बी इसमें से घट जाएगा, 4% बी बचेगा। ऐसे कैसे सेम टू सेम पैटर्न क्वेश्चन मैंने क्लास में कर रखा है अभी, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल ईजी है और काफ़ी आसान है। परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा और आप इजीली कर सकते हैं। ये बी को इधर घुमा दीजिए और 3 को इधर घुमा दीजिए,
तो a बटा b का जो मान आएगा आपका वो 4/3 आ जाएगा। ऐसे कैसे क्वेश्चन अपन जब गणित पढ़ाते हैं तो अनुपात समानुपात में करा रखा है भी। तो आंसर आ जाएगा आपका 4:3, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। ये अनुपात समानुपात गणित के टॉपिक से आया क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बड़ा नहीं था, डायरेक्ट पहली टाइप पे क्वेश्चन था, तो ज़्यादा अप्रोच क्वेश्चन नहीं था, है ना, कर सकते थे आप, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप ईमानदारी से क्लासें पढ़ी हमारी तो आप आराम से कर पाते, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये हो जाएगा आपके सामने। इसके बाद बात करें, 2 क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं आपको गणित के, और दोनों क्वेश्चन देखो, एक में तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, है ना, और एक में पेन चलाना पड़ेगा हल्का सा, बाकी सब सही। चलो देखिए, तो आगे दिख रहा है आपको जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। दोनों दिख रहे हैं, चलो देखिए। 5 क्रमांक संख्या का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कितनी कर रहे हैं, 2 संख्याएं, तो जितनी संख्याएं शामिल कर रहे हैं उससे आधा औसत बढ़ता है भी, हमें याद रखिएगा। ये डायरेक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जितनी संख्या शामिल कर ले उससे आधा औसत बढ़ता है। जैसे 2 संख्याएं शामिल कर रहे हैं तो औसत 1 बढ़ेगा, 4 संख्या शामिल करेगा तो औसत 2 बढ़ता, 6 संख्या शामिल करता तो औसत 3 बढ़ता, इस प्रकार से बढ़ता था। हम कहते हैं औसत 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 संख्या शामिल कर रहे हैं तो औसत 1 बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई बड़ी बात है। औसत का क्वेश्चन है पहली टाइप का, ठीक है। अब आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं। ये सरलीकरण का सवाल है और इसमें a² + b² + 2ab बनाया भी है। अगर आप बात करोगे आपके सामने a² + b² + 2ab कैसे बन रहा है, ये देखो 2.70 का स्क्वायर कह सकते हैं इसे। ये जो कह रहा है आपका 4.30 का स्क्वायर कह सकते हैं इसको। और ये जो लिख रहा है ना आपके सामने, इसको तोड़ के लिखता हूँ मैं, 2 × 4.30 और 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे लिखते हैं। और नीचे जो लिख रहा है उसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं अपन, वह ऐसा कैसे लिख रहे हैं अपन। चलो अब ये a² + b² + 2ab बन रहा है। a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं ये a + b का होल स्क्वायर है भैया। तो यार नीचे दे रखी है संख्या 2.70 और 4.30। ये संख्या सेम है, एक बार तो कट जाएगा, एक बार जोड़ देंगे तो घात कट जाएगी। तो एक बार काट देंगे तो क्या बच जाएगा आपका 2.70 और 4.30। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 7.0। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 7.0। कितना आंसर हो जाएगा आपका 7.0। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। तो गौर से देख जाओ भाई, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। हाँ, एक ही क्वेश्चन सॉल्यूशन मिला कंप्लीटली। ऐसा नहीं कि किसी की तरह अपन कोई टीचर्स के लिए आंसर की लगा दिया, आगे बढ़ रहे आंसर की लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कंप्लीटली सॉल्यूशन बता रहे हैं, आया कितना और कितना पॉसिबिलिटी बन रही है वो सारा बता रहे देखो आपके सामने, ठीक है। तो वो कंप्लीटली बात कर रहे हैं और कंप्लीटली हल कर रहे हैं। देखो गौर से देखते जाइए बस आप। तो पैटर्न ऑफ वेरिएंट बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, अब यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाए, है ना, मान लीजिए भिन्न का अंश कितना x में 200% की वृद्धि कर रहे हैं अपन, तो आप जानते हैं 200% में 100 जोड़ते ऊपर रहता है जब, है ना, तो 100 बोलते जब भी तो आएगा। x में 200% की वृद्धि कर रहे हैं मतलब गुणा 300 कह सकते हो आप, 300%। और हर में 150% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 इसमें बढ़ाएंगे तो 250% की वृद्धि हो गई। अब बराबर 9/35 हो जाता है। तो भिन्न बताइए, तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात है। जो जो कट रहा है उनको काटना पड़ता है भी, और काटोगे जब भी तो आंसर करोगे। तो चलो काट दें अपन। सब 50 से काट दो 5 बार, अरे 6 बार कट जाएगा आपको। 3 से काट दो 2 बार, और 3 से कट जाएगा आपका 3 बार, और 5 से कट जाएगा आपका 7 बार। अब 2 को नीचे घुमा दीजिए आप, है ना, तो 2 को नीचे घुमा दो, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो x/y बराबर ऊपर तो 3 बच गया, 2 को नीचे घुमाते 14 हो गया। तो वह जो भिन्न है आपकी वो आगे 3/14, और भिन्न कितनी आ गई आपकी 3/14। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली कर रहे हैं। ये भी भिन्न सहायक क्वेश्चन है, इससे इसको मिलाकर भिन्न के 2 सवाल हो गए इस पेपर में, है ना, 2 क्वेश्चन आ गए। और इस पेपर में 3 क्वेश्चन 1.0 भिन्न से भी आया है। तो ये जो क्वेश्चन आया ये भारतीय प्रश्नों से है। इससे पहले जो क्वेश्चन लंगड़ी भिन्न से था, और आगे एक और क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ है भिन्नों से, जो वो डेसिमल फ्रैक्शन से। तो भिन्नों से 3 क्वेश्चन पुटअप कर दिए बेस में से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी दी एग्जाम के अंदर। हम दोनों साइड से देख रहे हैं, है ना, कैसा क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का है, वो सारा बताएंगे भाई। मैथ रीजनिंग के सारे सवाल कंप्लीटली सोल्व कराएंगे अभी। तो चलो इसको देखो। एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, मैं ये कह रहा हूँ, एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, तो 2 साल बाद उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। देखो, तो पिता और पुत्र में यहाँ पर, तो पिता और पुत्र लिखना पड़ेगा आपको। और पिताजी अपने बेटे से 24 साल बड़े, ये पुत्र को x मान लो, पिताजी x + 24 के हो जाएंगे क्योंकि 24 साल बड़े हैं। आप बोल रहे 2 साल बाद, तो 2 साल बाद पिताजी कितने को हो जाएंगे x + 26, बेटा जो है x + 2 के, ऐसे लिखते हैं। पर 2 साल बाद 2 साल बढ़ जाते हैं,
2 साल बाद उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 2 साल बाद की अवस्था ये उसकी उम्र, ये उसकी उम्र है, उसके बेटे की उम्र का दोगुना हो जाएगी। का मतलब गुणा और दो का मतलब दो गुना हो जाएगी। ठीक है, ऐसा उसके बेटे की वर्तमान आयु याद कीजिए। अब x का जो मान आएगा उसके बेटे की वर्तमान आयु हो जाएगी। कौन सी बड़ी बात है? तो क्या लिखो, x + 26, 2 को अंदर गुणा करो, 2x + 4 हो जाएगा। ये x इधर जाकर 2x में से कट जाएगा, 4 इधर जाकर इसमें से कट जाएगा। ऐसा कैसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में कराया जिसका आंसर भी 22 ही था भी, आंसर भी नहीं बदला, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो पहली टाइप अपन पढ़ाते हैं, पहले टाइप के अंदर ही क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्नों में आंसर भी 22 था अपने भी, और इसका आंसर भी 22 आ रहा है। बिल्कुल सिंपल है और कोई बड़ी बात नहीं, तो कर सकते हैं अपन। तो ये था आयु संबंधी प्रश्न से पूछा हुआ क्वेश्चन, तो कोई बड़ी बात नहीं आती। आयु संबंधी प्रश्नों में काफ़ी ईजी है, तो बच्चों काफ़ी हैवी मान लेते हैं उनको और डर जाते हैं, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही आते हैं। ये देखो साइंस का क्वेश्चन है, आगे बढ़े और भी देख लेंगे अपन। ये आ गया इधर गणित का क्वेश्चन आ गया वापस। चलो देखिए इधर आ गया, ये देखो 35 नंबर, जो नोटिस कर रहे हैं इसको गौर से देखिए। 10 कुर्सियों की कीमत 4 मेजों के बराबर है भैया। 10 कुर्सियों की जो कीमत है ना, 10 कुर्सियों की कीमत 4 मेजों की कीमत के बराबर है, ऐसा अपन को बोला है। तो 2 से काट दो, 2 से काटते ही कितना आ जाएगा आपका? देखो 5 कुर्सियों की कीमत 2 मेजों के बराबर है। 5 कुर्सियों की कीमत किसके बराबर है? 2 मेजों के बराबर। मतलब 5 कुर्सियाँ जितने में आएंगी उतने में 2 मेज आ जाएगी भैया। 5 कुर्सियाँ जितने में आएंगी जितनी क्या आ जाएगी? 2 मेजें। ये अपने काम आएगा, इसको इस्तेमाल करेंगे। अब सेकंड लाइन पढ़ेंगे, देखो चलो। 15 कुर्सियाँ और 2 मेजों की कीमत एक साथ 4000 रुपये है। तो 15 कुर्सियाँ तथा मतलब प्लस और 2 मेजों का मूल्य कितना है बताओ? 4000 रुपये, ये अपन को दे रखा है। अब यहाँ से 2 मेज बराबर 5 कुर्सी है मेरे पास। 2 मेज बराबर कितनी है? 5 कुर्सी। तो 2 मेज की जगह 5 कुर्सी रख देता हूँ, यहाँ 5 कुर्सी रख देंगे अपन। तो 5 कुर्सी यहाँ रख देता हूँ मैं। 15 कुर्सी प्लस 5 कुर्सी बराबर 4000 रुपये। जोड़ दे तो 20 कुर्सी आ जाएगी। 20 कुर्सी बराबर 4000 रुपये। तो कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए आप, तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटो, 200 रुपये। तो एक कुर्सी 200 रुपये की, एक कुर्सी कितने की? 200 रुपये की। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया भाई? 200 रुपये, है ना। एक कुर्सी का जब मूल्य 200 रुपये आ गया तो फिर देखो और भी चीज़ें निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन देखो एक कुर्सी का मूल्य आएगा तो मेज का मूल्य भी निकाल सकते हैं अपन, है ना। जब एक कुर्सी का मूल्य निकालते हैं ना अपन, तो एक मेज का मूल्य निकाल सकते हैं। बताओ कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपये यहाँ रख दो, एक कुर्सी की जगह क्या रख दो? यहाँ 200 रुपये। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से लिख दे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। चलो देखिए, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं। देखो एक कुर्सी से 200 रुपये रखते हैं, यहाँ 1000 रुपये हो जाएगा। तो 1000 बराबर आ जाएगा 2 मेज। 2 से काट दो 5 बार, मेज का मूल्य आ गया 500 रुपये। एक मेज का मूल्य 500 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपये। अब क्या पूछा आपसे? 12 कुर्सियाँ और 3 मेजों का मूल्य बताइए भैया। 12 कुर्सियाँ और 3 मेजें, तो 12 कुर्सियाँ प्लस 3 मेज, इनका मूल्य बताना है। तो 12 गुणा कुर्सी का मूल्य कितना बता? 200 रुपये और मेज का मूल्य कितना? 500 रुपये। सोल्व कर दो, 12 दूनी 2400 रुपये इसके हो गए और इसके हो गए 1500 रुपये। जब जोड़ोगे तो आपका पैसा आ जाएगा 3900 रुपये। कंप्लीटली आंसर होगा आपका 3900 रुपये, 3900 रुपये। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन पे सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं था भी। हैवी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी एग्जाम में दी भी नहीं थी और ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। और आगे देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन घड़ी से है। क्वेश्चन जो घड़ी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत प्यारी है। तो चलो यहाँ घड़ी बनानी पड़ेगी मुझे, तब क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। चलो देखिए, तो घड़ी बनाते हैं। देखो तो घड़ी की अगर बात करें, घड़ी का सवाल है तो घड़ी बनानी पड़ेगी अपन को। ये घड़ी बना दी अपन ने, और आप जानते हैं इस प्रकार से घड़ी होती है। दिशाओं के साथ घड़ी के साथ क्वेश्चन है। ये 12 होता है, आप जानते हैं 6 होता है, 3 होता है, ये 9 होता है। 1 2 4 5 7 8 10 और 11। और यहाँ बात करें तो इस प्रकार से बचता है। अब क्या बोल रहा है वो सुनेंगे अपन गौर से और अच्छे से देखेंगे क्या कह रहे हैं अपन। पैटर्न में बात है तो नोटिस करेंगे उसको। वैसे ये तो अपन ने घड़ी बता दी। देखो राहुल ने अपने घड़ी को टेबल पे इस प्रकार से रखा है कि शाम 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है। शाम 6 कैसे बजती है आप अच्छी तरह जानते हैं। घंटे की सुई यहाँ होती है और मिनट की सुई यहाँ पर होती है। 6 ऐसे बजती है भी, ये तो 6 बजने का तरीका है। लेकिन इसने ऐसा रखी है, क्या बोल रहा है देखो सुनो। 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है। घंटे की सुई किधर इशारा करती है बताओ? उत्तर की ओर। तो ये जो घंटे की सुई है ना उत्तर की ओर इशारा कर रही है, जबकि ये दक्षिण है। ये क्या बताओ? दक्षिण। लेकिन दक्षिण को उत्तर कह रहे हैं अपन, तो घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है, मतलब उसे टेबल पे ऐसे रखा कि उत्तर बन गया। और आप जानते हैं हमेशा उत्तर के सामने क्या आता है बताओ? दक्षिण। तो ये दक्षिण कर दिया आपने। उत्तर के सामने क्या आता है? दक्षिण। तो ये क्या कर दिया आपने? दक्षिण।
अब आप जब भी जानते अच्छी तरह जानते हैं, देखो जो उत्तर होता है ना, उससे अगर हम घूमते हैं ऐसे, है ना, ऐसे गणित दिशा में, तब पूर्व आता है भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूर्व हो जाएगा। तो दिशाएं जो उसने दे रहे हैं उस हिसाब से बदल रहे हैं, और ये बच रहा है जो पश्चिम हो जाएगा आपको। तो चारों दिशाएं इस प्रकार से मैनेज कर दी जैसे उसने बोला है ना, इस प्रकार से। अब आगे देखो, रात 9:15 बजे मिनट की सुई किस ओर इशारा करेगी, तो 9:15 बजे मिनट की सुई किस ओर इशारा करेगी, तो 9:15 चाहिए, तो 9:15 होगा तो आप जानते हैं घंटे की सुई यहाँ पर आएगी, अब मिनट की सुई यहाँ पर आएगी, तो 9:15 पे मिनट की सुई किस ओर इशारा करेगी, तो मिनट की सुई है भी पश्चिम दिशा में, मिनट की सुई कहाँ रहेगी बताओ, पश्चिम दिशा में। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, पश्चिम दिशा। बिल्कुल सिंपली तो आंसर होगा आपका पश्चिम दिशा। तो कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, ईमानदारी से आप देखते अच्छे से देखते तो घड़ी का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल वाला। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा। बस उसने जैसे बोल रखा था वैसे आपको दिशाएं थोड़ी चेंज करनी थी, है ना, चेंज करते आपका आंसर आ जाता। तो काफ़ी ईजी और था, काफ़ी अच्छा था और इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, ये देखो आप, तो ये क्वेश्चन था आपका। और आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी गणित का ही था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, देखो, ताकि एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए अपना। और देखिए, एक संख्या अपने 7वें भाग से 84 अधिक है, एक संख्या अपने 7वें भाग से 84 अधिक है, माना वह संख्या x है और उसका 7वां भाग x/7 है और उससे 84 अधिक है। 84 अधिक का मतलब दोनों में 84 का अंतर है, दोनों में कितने का अंतर है, 84 का। एक संख्या अपने 7वें भाग से 84 अधिक है, तो मतलब दोनों में 84 का अंतर है। अब 7 से ले लीजिए, 7 को इधर गुणा करो, 7x, 7x में से x गया तो कितना आ जाएगा 6x, अब बराबर हो जाएगा आपका 84। अब जो भी कट रहा है उनको काटना पड़ता है, तो काट लेते हैं अपन। 6 से 6 कम 6 जैसे काट दो, 1 6 6 चौक 24 और 14 को इधर गुणा कर दीजिए आप, x बराबर आ जाएगा आपका 98, ये 98 आ जाएगा। मतलब वो जो संख्या है वो क्या आ जाएगी आपकी 98। तो बिल्कुल सिंपली अगर आप नोटिस करो तो गौर से देखते जाइए, काफ़ी इजीली अपन कर पा रहे हैं। उसका आंसर जो आ गया आपका 98 आ गया। इधर एक क्वेश्चन दे रखा 42 नंबर पर आयु संबंधी प्रश्न है, आयु संबंधी प्रश्न जो एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी करते हैं अपन गौर से देखिए। एक परिवार में, बहुत प्यारा सवाल है, देखिए मजा आ जाएगा, देखो, है ना। एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता और माता मतलब 2 सदस्य हैं और 2 सदस्य की औसत आयु 35 वर्ष है, तो योगफल जो है आपकी वो हो जाएगा आपका 70 वर्ष। बिल्कुल सही बात। पिता और माता और उनके बेटे 3 हो गए, उनकी औसत आयु 27 है और 27 को 3 से गुणा कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो 7 21 हासिल 2 और हासिल 3 दूनी 6 2 कितना होगा 8, ऐसा हो जाएगा आपके सामने। देखो 7 21 हासिल 2 3 दूनी 6 81 हो जाएगा आपके सामने। अब क्या बोला, बेटे की उम्र बताइए, तो बेटे की उम्र बता सकते 3 का योगफल है 2 का योगफल है। अब 3 के योगफल में 2 का योगफल घटाओ तो बेटे की उम्र अपना आप ही आएगी। तो बेटा कितने साल का बताओ, ये लो 11 वर्ष का। बेटा कितने साल का, 11 साल का। ये औसत का बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। एंड में बताएंगे, एनालिसिस भी करेंगे अपन, तो वास्तव में कौन सा चैप्टर में फोकस ज़्यादा डाला है। तो अगर अभी तक नोटिस किया आपने, औसत है गणित का टॉपिक और फ्रैक्शन कह सकते हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, तो उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रही है एग्जाम के अंदर। देखते जाइए अपन, जैसे बीच में जीके क्वेश्चन आ रहे हैं 18 और जैसे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आता है अपना आप ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन पॉसिबल बन रहा है। देखो इधर 2 क्वेश्चन आएंगे एक साथ अपने, आगे दोनों क्वेश्चन। उस आकृति को पहचान, पैटर्न को पूरा करती हो, तो उस आकृति को अपना पहचानना जो पैटर्न को बिल्कुल पूरा करती हो भी। तो नोटिस करना, पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखो यहाँ त्रिभुज बन रहे हैं और वैसे त्रिभुज आपको बनाने हैं, बिल्कुल सही बात है। इसे बन रहा है तो यहाँ पर ये सही बात है, ये बनाना है और इसका जैसा बनना है, और एक त्रिभुज आपको ऐसा बनाना है इस प्रकार का। तो सेम टू सेम पॉसिबिलिटी जैसा इसमें बन रहा है वैसे आपको इसमें बनाना पड़ेगा। और अब ये जो है ना, यहाँ पर ये जो बन रहा है आपका, क्योंकि देखो ये इधर का बन रहा है और तो ये इधर का ऐसा बन रहा है। देखो सुनना गौर से, इसको मिटा के बनाता हूँ। देखो तो एक तो ये इसके इससे मिल रहा है। अब एक जो बनेगा ना आपका, वो यहाँ से बनेगा। देखो किसका पैटर्न है, ये गलती से इसमें बनाया नहीं, किसी ने पेन फेर दिया। हाँ ना, तो इस प्रकार से बनेगा ऐसा। ये जो बन रहा है ना त्रिभुज, ये देखेंगे गौर से किसमें बन रहा है, एक तो ऐसा बन रहा है, एक ऐसा खड़ा बन रहा है। तो ये सिर्फ ए ऑप्शन में बन रहा है अभी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन में बन रहा है, एक तो त्रिभुज यूँ बन रहा है ऐसे, एक इसका बन रहा है, आकृति बना रहा है, 2 त्रिभुज बन रहा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 47 पे, सिंपल जोड़ घटाव पे क्वेश्चन था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, दोनों घटाव वाली संख्या जोड़ लेते पहले अपन, और दोनों घटाव वाली संख्या जोड़ेंगे अपन। देखो पहले तो 5967 ऐसे से लिख दो। अब इन दोनों संख्या जोड़ के इसके नीचे लिख दो आप। ये तो आ गया आपका 7, ये आ गया 4 आपका, और ये आ जाएगा आपका 13 का 3 हासिल 1, और हासिल 1 हो गया तो 1 होता 4 हो गया। तो ये माइनस कर दो इसमें से, ठीक है।
तो ये माइनस कर देंगे, संख्याएं दो कोष्टक में सारी माइनस करके फिर जो x का भाग लगाएंगे अपन, ये 27 का भाग लगा देंगे, ये x निकाल देंगे अपन, ये 0 आ गया आपका, 2 आ गया, 6 आ गया आपका, 1 आ गया, ये 1620 आ गया भी। अब 1620 में जैसे आप 27 का भाग लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 1620 में जैसे आप 27 का भाग, 27 दे रखा है हाँ, क्योंकि x का भाग लगाएंगे अपन, तो x का भाग लगाओ, x को इधर घुमा दो और 27 का भाग लगा दो, ठीक है। तो चलो 3 से काट देते हैं, पहले कट जाएगा, 3 से कटेगा, 5 3 15, 4 3 12, ये 0 ऐसे कैसे, 9 3 27, 9 छंग 54 होता है, मतलब 60 बार कट गया। तो बताओ आंसर जो आ गया आपको कितना आ गया, 60। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये सरलीकरण का सवाल था, बिल्कुल आसान सा और काफ़ी इजीली। अरे ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो इस पेज पर दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, कोई बड़ी बात नहीं। और आगे देखते जाइए, और अपने क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग के, तो अपन साथ के साथ करते रहेंगे, मन को गौर से देखेगा, ठीक है। तो देखिए आप जीके क्वेश्चन है नहीं इसका क्वेश्चन, और देखिए ये वाला है, एक गणित का क्वेश्चन है, इसको गौर से देखो, ठीक है। किस भी जिस बच्चे का पेपर होगा उसने कैलकुलेशन कर रखी है ना। 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05%। तो आप जानते हैं का मतलब गुणा होता है और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है, तो ऐसा अपन कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 150 गुणा 37/100, ये पहला लिख दिया, माइनस ये लिखा मैंने 1000 गुणा, तो 2 जीरो तो परसेंटेज के बाद 2 जीरो पॉइंट की वजह से आ जाएगी आपकी, टोटल अपन लगा देंगे 4 जीरो, तो मैंने लिखा 5 बटा टोटल 4 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कट जाता है उन सबको काटना पड़ता है, देखो चलो काटते हैं अपन। देखिए आप, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार कटेगा, 5 से 3 बार कटेगा, है ना। अब इधर देखो आप, 3 जीरो से 3 जीरो तो कटी जाएगी, 5 से 2 बार कटेगा, मतलब 1/2 आ गया। अगर आप नोटिस करो तो कॉमन बात नोटिस करोगे तो 1/2 इसमें भी और 1/2 इसमें भी, तो मैं क्या करूँ 1/2 को बाहर निकाल देता हूँ, है ना। अब 37 को 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ तो एक ही बचेगा, देखो 7 के 21 हासिल 2, है ना, 3 3 9 11 हो जाएगा। अब 1 माइनस इधर, 1 माइनस का बच जाएगा इधर, तो क्या करोगे आप, तो 110 हो जाएगा, 110 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा 55। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा आपका 55 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो जवाब है आपका वो आ जाएगा 55, आपका मतलब 55, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 58 आपका, जो काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया कंडक्ट आपके सामने। और देखते जाए जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे एंड तक बहुत प्यारे प्यारे सवाल आए हैं। अब मैंने कहा था भिन्न से 3 सवाल पुटअप किए गए एग्जाम में, 2 तो अपन कर चुके हैं, ये तीसरा सवाल है। एक लंगड़ी बिन से था, एक इबारती प्रश्नों से था, और एक ये आया डेसिमल फ्रैक्शन से, दशमलव बिन से पूछा गया क्वेश्चन है। इसे गौर से देखो, बिल्कुल सिंपल सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं। और आपको जब हम क्लास लेते हैं तो क्लियर बताते हैं, जब बाहर का चिन्ह हटता है तो 9 का भाग लगता है, और पॉइंट का मतलब प्लस होता है, अलग से ये प्लस लिख दो इसको ऐसे, और 6/9 लिख देता हूँ मैं ऐसे। अब आप काट दो, जो कट रहा है काटना तो पड़ेगा ऐसे, सिंपल सी बात है। चलो काटता हूँ मैं, देखो, है ना, तो काट देते हैं अपन, देखो गौर से देखो, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार। अब इसको सोल्व कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना होगा 5, ये हो जाएगा आपका 5/3। एक लाइन का सवाल था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, 5/3। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम शुरुआत में कराते हैं, तो बिल्कुल सिंपल बात है, और इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन कराते हैं अच्छे वाले, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं। और आगे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 62 था, ये भी गणित का क्वेश्चन था, और कमी वर्दी का क्वेश्चन था, गणित का आसान सा। तो कमी वर्दी कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे अपने देखो। एक शहर की जनसंख्या एक दशक में 1,75,000 से बढ़कर 2,65,500 हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या औसत वृद्धि प्रतिशत वृद्धि बताई। तो हमेशा कहते हैं पर जब भी प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी हो तो पहले दी गई संख्याओं का अंतर लिखते हैं, फिर जिससे तुलना की जाए उसका भाग लगाते हैं और गुणा 100 कर देते हैं। इनका अंतर करेंगे अपन। तो आप जानते हैं 1,75,000 है ना, तो 25,000 तो यहाँ बच जाएगा, और 25,000 62,500 जोड़ना है आपको, तो 62,000 जोड़ोगे तो 87,500 हो जाएगा। तो 87,500 हो गया अंतर, और भाग जिससे तुलना की जाए 1,75,000 से तुलना की जा रही है तो उसी का भाग लगाएंगे। अब जो कट रहा है उनको काटेंगे भैया, तो काटना तो पड़ेगा। तो चलो जीरो दिख रही है उनको काटेंगे, 3 जीरो काट देना, 2 जीरो इधर की, 1 जीरो इधर काट देंगे, ठीक है। अब और काटें, 25 से काट देते हैं, 25 से कट जाएगा ये। तो चलो 25 संग 150, 25 7 175, हाँ ना, यहाँ से 25 से काटो, 25 3 75, हाँ ना, कितना 25 5 125, ये जीरो। अब 7 से काटो, 7 5 35, तो मतलब 50 बार कट जाएगा। तो कितने % की वृद्धि देखने को मिल रही है आपको, हाँ ना, इसमें दे रखा है आपके सामने, हाँ कोई जीरो अगर छूट गया आपकी, जीरो तो कट गए ना, वो 3 जीरो 1,75,000, हाँ तो जीरो तो कट ही गई थी अपनी, और 1 जीरो जब बोलेंगे अपने यहाँ पर तो यहाँ पर है। तो देखो 25 से काट रहे, 25 3 75, अब कितना बच गया आपका 12,
हाँ तो 25 पंजे 125। अपन बात करें आपके सामने देखो जो वर्दी है औसत प्रतिशत वर्दी देखी बोलिए आपके सामने, तो ये देखो अपन को वर्दी दे रखी है, अपना जो जीरो आ रहा है वो आ रहा है 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 आ रहा है, मतलब 50% की वर्दी देखने को मिली। कितनी वर्दी देखने को मिली? जनसंख्या में औसत प्रतिशत वर्दी ना, तो ये 50% की ऑप्शन इस प्रकार के दे रखे हैं, 5% दे रखा है, 8% इसके आसपास का दे रखा है, जबकि जो वर्दी है वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली डबल के आसपास हो रहा है, तो वर्दी ज़्यादा होनी है फिर, है ना, ऐसे इतनी कम वर्दी थोड़ी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो 50% की वर्दी है, ठीक है। और आगे देखो, तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा एग्जाम वालों को, ऑप्शन आना कि ऑप्शन सारे एक जैसे दिए, तो फिर ऐसा एक आध क्वेश्चन में हो जाता है कई बार, कोई टेंशन की बात। चलो 100 पुस्तकों का मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, डायरेक्ट करा होते हैं क्लास में, खरीदी माइनस बेचे अपन बेचे इंटू 100, तो 100 खरीदी 60 बेची, 100 खरीदी 60 बेची, खरीदी माइनस बेची अपॉन बेची इंटू 100, ये था खरीदी माइनस बेचे अपन बेचे इंटू 100, डायरेक्ट पैटर्न पे क्वेश्चन अपना जब अपन क्लास में बताते हैं उसके ऊपर है। तो चलो ये कटा कितना आ गया 40 बटा 60 गुणा 100, काटो 0 0 2 बार 3 बार, तो 200 बटा 3, इसका मतलब होता है 66 से 2 बटा 3%, एग्जैक्टली आंसर आ गया 66 से 2 बटा 3%। ये लाभ आने का छोटा सा सवाल था, डायरेक्ट खरीदी माइनस बेचे अपन बेचे इंटू 100। दो पुलिस का अगर पेपर में गणित के सवाल दिए ना, तो फिर गणित वाले एग्जामों की तरह ऐसे हैवी क्वेश्चन नहीं दिए, डायरेक्ट पैटर्न पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए, तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी कर सकता था अगर ईमानदारी से उसने हल्की फुल्की गणित भी पढ़ी है तब भी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 70 देखो, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल संख्या 12% अधिक है। देखो एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से लड़कियों की कुल संख्या से का 12% अधिक है। देखो लड़कियों की संख्या से 12% अधिक, लड़कों की संख्या की 12% अधिक है, तो मान लीजिए लड़कियां x है, लड़कियां कितनी है x है। अब लड़के जो है ना, लड़कों की संख्या जो है ना इससे 12% अधिक है। अब 12% अधिक का मतलब होता है 100 में जोड़ कर लिखते हैं, फिर 112 बटा 100, तो 12% अधिक का मतलब x गुणा 112 बटा 100, ऐसी इस प्रकार से आपसे पूछा है। तो लड़कों और लड़कियों के समानुपात कीजिए, तो देखो आपको क्या बोला, लड़के पहले बोले, तो मैं लड़कों को पहले लिखा, x ऐसे भी काट देंगे, लड़कों को मैंने पहले लिखा 112 बटा 100 अनुपात 1, इसको नीचे इधर घुमा देंगे 112 अनुपात 100। अब काट दो 4 से कितनी बार कटेगा? 23 बार, हाँ 4 से 25 28 बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा 4 से, तो आंसर आ जाएगा 28 अनुपात 25। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें तो कोई बड़ी अप्रोच है नहीं। देखो तो काफ़ी इजीली कर पाते हैं, काफ़ी आसानी से कर देते हैं। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 70 आपको, जो आसानी से अपन ने कर दिया आपके। देखते जाइए, अच्छे क्वेश्चन है। और देखो गणित के क्वेश्चन ज़्यादा तो टाइम तो लगना है थोड़ा सा, है ना, और रीजनिंग क्वेश्चन थोड़े कम है। इस प्रकार से पुट अप वेरिएंट आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन फिर अनुपात समानुपात का आ गया। बेसिक टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, यूनिक पे बहुत अलग टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। समीर और आनंद की वर्तमान आयु क्रम से 5:4 के अनुपात में। ये समीर है, ये आनंद है, और 5:4 के अनुपात में 5x और 4x मान सकते हो आप। 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद की बात करो तो 3 जोड़ दो दोनों में, ये दोनों में 3 जोड़ दिए। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, मतलब 11:9 हो गया 3 साल बाद। तो यह वाला जो अनुपात है वो 11/9 के बराबर हो गया। अब कैंची गुणा कर दो, इस आंसर हो जाएगा। कैंची गुणा करो, 9 पंजे 45x, 9 तिया 27, ये 44x और 33। ये 44 से घट जाएगा और 27 से घट जाएगा, तो वहाँ तो बच गया x आपका, 27 घटाओ कितना बच गया 6, मतलब x का मान कितना आ गया 6। अब पूछेंगे क्या पूछा है, आनंद की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। तो आनंद की वर्तमान आयु, तो आनंद की कितनी थी बताओ, 4x थी, तो 6 चौक 24, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 24। आंसर हो जाएगा आपका 24 वर्ष। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 75। ये क्वेश्चन भी अनुपात समानुपात से पूछा गया क्वेश्चन था, तो काफ़ी इजी था, आसान था, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 73 पर। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ये प्रतिशत टॉपिक होता है गणित का, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ, तो बिल्कुल सिंपल है। तो 2 उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज में चुनाव, एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% वोट मिला, है ना, जो कुल वैध मतों में से 55% वोट मिला। 45% वोट अवैध थे। यदि कुल वोट 15,200 थे, है ना, अवैध थे तो 85% वोट हुए। अब देखो यदि कुल वोट तो दूसरे उम्मीदवारों को कितने मिले, देखो टोटल वोट थे 15,200, ये अपन कह रहे हैं,
कुल वोट 15,200 थे, 15% अवैध घोषित कर दिए थे। वैध वोट कितने हो गए? वैध वोट हो गए 85%। तो 15% अवैध हो गए तो वैध वोट हो गए 85%। तो 15,200 का 85%, ये तो आ गया वैध वोट। अब उम्मीदवारों को वैध वोट में से देने, तो एक उम्मीदवारों को वैध मत में से 55% मिले और आपसे दूसरे उम्मीदवार का पूछा है, एक उम्मीदवार को 55% मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 45%। और वो भी किसमें से मिलेगा? वैध वोटों से। वैध वोट ही तो है, तो ये वैध वोटों का 45% आपको मिलना है। जिसको इसको सोल्व करते हैं आपका आंसर आ जाएगा, तो वैध वोटों में से दूसरे उम्मीदवार को कितना % मिला है। जैसे मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, चलो कैलकुलेशन करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप, तो 2 0 से 2 0 कट गया आपका, 5 से काटो 17 बार और 5 से काटो आपका 20 बार, फिर 5 से काटो 9 बार और 5 से काटो आप 4 बार, ठीक है। अब 5 से फिर काट दीजिए आप, 1 3 पंजे 15 है ना, और 3 पंजे 15 हो गया सॉरी 4 3 12 हो गया, और 7 8 चौक 32 हो गया ना, इस प्रकार से हो गया। अब जो संख्या आपको दे रखी है उनको गुणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं, तो अपन गुणा कर देते हैं सिर्फ, है ना, और गुणा करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। देखो, तो संख्या अपन लिख देते हैं और गुणा कर देते हैं। देखो, तो 38 17 और 9, इन तीनों संख्याओं को अपन गुणा करना पड़ेगा और गुणा करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। देखो, और अगर हम बात करें आपके सामने, तो गुणा डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं अपन, तो इकाई को गुणा कर दो, 8 7 और इसको 9 8 72, 72 में 2 आएगा, उसको 7 से गुणा, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो इसकी पॉसिबिलिटी ये बढ़ जाएगी, देखो, है ना। तो कहने का मतलब गुणा आप भी कर सकते हो और गुणा करके देख लेना। कुल मिला के आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 38 गुणा 17 गुणा 9, इन तीनों को गुणा कर देना जिसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात ही नहीं, बस गुणा करते आप आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया आपको क्वेश्चन, गुणा करते इनमें ऑप्शन नंबर जो मिल रहा है वो आपका आंसर है। मैंने लगभग आंसर दे दिया आपको, है ना, पॉसिबल है, तो ऐसे गुणा कर सकते हैं आप। और देखिए और कैसा क्वेश्चन बनता है। सही अपना क्वेश्चन नहीं था, अपना क्वेश्चन आ गया अब रीजनिंग का, जो वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन पॉसिबल है। देखिए, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की लड़कियों को दर्शाता है। त्रिभुज जो दर्शा लड़कियों को शब्द आरेख को कौन सा भाग उन लड़कियों को दर्शाता है जो खिलाड़ी है लेकिन कोच नहीं है। कोच नहीं है मतलब इसको मना कर दिया, जो नहीं है उसको मना कर दिया, लाल गेले वाले को मना कर दिया आपको। अब देखो, आपको बोला है कि दोनों के बीच का कॉमन देखना, आपको लड़की और खिलाड़ी के बीच का, लड़कियों के बीच का खिलाड़ी और दोनों के बीच का कॉमन क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है। तो आपका एग्जैक्टली आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा? क्यू। बिल्कुल सिंपल सवाल था, इस क्वेश्चन में तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं थी और काफ़ी इजीली अपन वेरीफाई कर पा रहे थे और काफ़ी इजीली अपन कर पा रहे थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अपने हैं उन सबको करते जा रहे हैं अपन। मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है, इधर देखिए आप, ये जो दिख रहा है, देखो, दो परीक्षा में ए और बी की बात करें यहाँ पर, देखो, तो अगर बात करें तो इसको ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। जैसे मैंने ए मान लिया, क्योंकि अपन कुछ और संख्या मान के करेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसमें। जैसे ए ले लिया मैंने, बी ले लिया, है ना। तो मान लीजिए, देखो क्या बोला आपके सामने, यदि देखो ए और बी हैं परीक्षा में, यदि 10 छात्रों को ऐसे बी में भेजा जाता है, 10 छात्रों को ऐसे बी में भेजा जाता है, ऐसे बी में भेजा जाता है। जैसे ए तो मान लेता हूँ 100, क्योंकि ए छात्रों की संख्या पूछी है, और मैं यहाँ से 20 भी मान सकता हूँ, 200 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 80 मान सकते हैं। मैं 100 से शुरुआत कर रहा हूँ। 100 शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए 100 बेस से प्रतिशत भी वहाँ से निकलता है, तो मैंने इसलिए 100 से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 100 मान लिया, ए में छात्रों की संख्या 100 है, ऐसे मान लिया मैंने। अब क्या बोल रहा है, देखो सुनो, यदि 10 छात्रों को ए से बी में भेजा जाता है, ए से बी में भेजा जाता है, अगर 10 छात्र ए से बी में जा रहे हैं तो क्या बोल रहा है, देखो सुनो, भेजा तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। 10 जैसे इसमें भेजता हूँ मैं आपके सामने, देखो, तो 10 इसमें भेजते हैं, तो यहाँ पर जो संख्या मान लो पहले 80 रही होगी, कितनी रहेगी? 80, क्योंकि जैसे इसमें भेज रहे हैं तो यहाँ पर तो 90 हो रही है, यहाँ पर 90 हो रही है, प्लस संख्या समान हो रही है। बिल्कुल सिंपल सी बात, ये कह रहा है जो सेटिस्फाई हो रहा है कि इसमें संख्या 80 रही होगी, इसमें 100 रही होगी, 10 में भेजते हैं, दोनों में समान होगी। आगे देखो, 20 उम्मीदवारों को बी से ए में भेजा जाता है, 20 उम्मीदवारों को बी से ए में भेजा जाता है, तो देखो 20 उम्मीदवार, हाँ, यहाँ पर 20 उम्मीदवारों को बी से ए में भेजा जाता है, तो बी से ए में भेजो। अब दूसरा सिस्टम चल रहा है, पहला वाला बराबर वाला था, क्या देखिए आप, इसमें भेजोगे तो ये हो जाएगा 120 और यहाँ बच जाएगा आपका सामने 60। बी से ए में भेजा जाता है, तो ए में छात्रों की संख्या, बी की छात्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, बिल्कुल दुगनी हो गई। तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है आपकी, वो 100 के लिए सेटिस्फाई हो रही है भी है, इसलिए आपका आंसर 100 हो जाएगा।
अगर ये कंडीशन आप 20 और 200 और 80 के लिए लगाओगे तो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा 100। तो बिल्कुल सिंपल इस प्रकार से करना था, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। तो थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन कॉमन सेंस पे भी बिल्कुल सिंपल, जो आपका दिमाग आपको चेक करना था, ठीक है। तो और देखिए और क्वेश्चन अगर मैथ रीजनिंग के आए हो तो चेक कर लेते हैं, है ना। देखो और भी क्वेश्चन होगा तो उसमें देख लेंगे अपन। देखो ये है आपके सामने 91 जो कथन और निष्कर्ष पे क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सुनो, ये लाइनें दे रखी ऊपर वाली तो अपन पढ़ेंगे नहीं, तो ये डायरेक्ट कथन ही पढ़ेंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ेंगे अपन। देखो सुनिए, है ना, पॉसिबिलिटी कैसी है देखिए। अब एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आया है, इसमें पिछली शिफ्ट में पहली शिफ्ट में कथन से क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसमें थोड़े कम है, और ना तो क्वेश्चन कम पूछे गए, बाकी गणित ज़्यादा दे दी गई इसमें। कहते देखो राष्ट्रीय मानदंड प्रति 1000 जनसंख्या पर 1000 बिस्तर है, लेकिन इन राज्यों में अस्पतालों में प्रति 1000 150 बिस्तर उपलब्ध है। तो क्या बोला है, राष्ट्रीय मानदंड प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बिस्तर होना चाहिए। कितने बिस्तर होना चाहिए? 100 बिस्तर 1000 जनसंख्या में, लेकिन इस राज्य में अस्पतालों में प्रति 1000 पर 150 बिस्तर उपलब्ध है, मतलब ज़्यादा उपलब्ध है, मतलब हाँ ना, प्रति 1000 पर 150 उपलब्ध है, जबकि 100 होने चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या हमारा राष्ट्रीय मानदंड उचित है, बिल्कुल सही बात है, हमारा राष्ट्रीय मानदंड जो उचित है क्योंकि सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। आगे देखिए, राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त देखभाल कर रही है, इसका मतलब कर रही है देखभाल, पर्याप्त देखभाल कर रही है, जब भी 100 की तुलना में 150 है। मतलब ये जो क्वेश्चन था बहुत आसान था, इसमें दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे थे भैया। तो अपन कह सकते हैं पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, क्योंकि 100 की जगह 150 बिस्तर है, मतलब दोनों प्रणालियाँ लागू होती है। तो क्वेश्चन नंबर 91 था आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली अपन ने कर दिया। और देखते हैं मैथ रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हो दोनों ही सब्जेक्टों के, और दोनों सब्जेक्टों के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। चलो उधर दिख रहा है, देखो सरलीकरण का क्वेश्चन आपको नोटिस करें 94 नंबर, और सरलीकरण का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, आराम से देखिए। देख तो ये आपको देखो पॉइंटों पर ध्यान देना है। यहाँ पर ऊपर देखो, ऊपर के 0.0 नीचे, नीचे के 0.0 ऊपर लगती है ना। तो ऊपर रखिए 0.0 नीचे, नीचे के 0.0 कहाँ लगेगी? ऊपर। तो ऊपर दशमलव कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों का दशमलव नीचे 6 जीरो लग जाएगी भैया। ऊपर का 0.0 नीचे लगाऊँ तो 6 जीरो लगा दी मैंने, ये लो, ये 6 जीरो लगा दी मैंने, ठीक है। अब देखो नीचे 11 है और नीचे का 0.0 ऊपर लगेगा, 2 का आ गया तो 2 लग जाएगी, बस सिंपल सी बात है। ऐसे लिखना था आपको, अरे ऐसे लिखते ही आपका आंसर आ रहा था, बिल्कुल सिंपल। तो चलो देखो 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो काट दिए और 11 से कट गया आपका 3 बार। अब नीचे कितनी 4 जीरो बची, तो 4 अंकों का दशमलव लग जाएगा अपन 0 0 0 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0003। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, गणित का जो बोलबाल आता है इस पारी में बहुत अच्छा था, और सरलीकरण के जो छोटे मोटे गणित के टॉपिक है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आसान था। जिन्होंने गणित पढ़ रखी है अदर एग्जाम के लिए और अच्छी पढ़ रखी है तो आसान भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ा हैवी पार्ट नहीं था। और देखते हैं मैथ रीजनिंग को और भी क्वेश्चन वैसे होंगे नहीं, अब फिर भी देख लेते हैं, 1 2 और बच गए तो हाँ बच रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा नहीं बचे होंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, है ना। तो लगभग कंप्लीट होने वाला है। देखिए अब बात कर लेते हैं 106 नंबर क्वेश्चन की। तो ये भी गणित का था। वह संख्या जो स्वयं को 17 बार जोड़ने पर 162 परिणाम देती है, तो वह संख्या बताइए। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन था, कई बच्चे चूक गए थे इसमें। तो वह संख्या 1 से मान दो और उसी को स्वयं से 17 बार जोड़ना है। तो आप जानते हैं एक बार थे 17 बार जोड़ेंगे मतलब 17x जोड़ेंगे। कितनी बार जोड़ेंगे? 17 बार, तो 17x जोड़ेंगे तो परिणाम कितना आना चाहिए? 162 आना चाहिए। ये हो गया भी आपका 18x बराबर 162। अब 18 का पार्ट आप बोल दीजिए, 18 में 162 होता है, 98 में कितना होता है आपका? 162। मतलब x का जो मान आ रहा है आपका वो कितना आ रहा था आपका? 9। तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी, बिना मतलब किसी स्टूडेंट का होगा तो उसने कितनी सारी कैलकुलेशन कर रखी है, इतना बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आसान सा क्वेश्चन पुटअप कह सकते हो आप, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन था। और आगे देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और मिलता है तो देख ये अपना नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन अपना है। देखो ये ALU वाला क्वेश्चन दिख रहा है कंप्यूटर का, ये पिछले फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, एक कंप्यूटर का, इसमें भी दे दिया ये फुल फॉर्म बोले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पर देखिए आप जुड़ता क्या जा रहा है, देखो सुनो, इसको देखिएगा पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। अगर आप गौर से देखोगे तो अच्छी सीरीज है, 6 7 15 46 185, और देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज का अच्छा सवाल दिया है एग्जाम के अंदर, और उसका जो पुटअप वेरिएंट है बहुत प्यारा दिया है। चलो देखते जाएँ कैसे दिया है। अब देखो अगर यहाँ बात करें यहाँ पर तो इस प्रकार का पैटर्न था, ये गुणा 1 + 1, 6 को 1 से गुणा करो 1 जोड़ो, फिर था आपका गुणा 2 + 2, तो गुणा 2 + 1 ही था, सॉरी 7 दूनी 14, 1 कितना होगा आपका 15। फिर आगे का जो पैटर्न है बहुत प्यारा था, फिर वापस गुणा 3 + 1 था, 15 3 45 का कितना 46, फिर कितना गुणा 4 + 1, तो गुणा 4 + 1 था। और आगे जब देखते हैं आप तो गुणा 5 + 1 था, तो गुणा 5 से गुणा करके 1 जोड़ना था, तो पहले 5 से गुणा कर दो फिर 1 जोड़ दो, तो 5 से गुणा करो 5 × 5 = 25
हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42 हासिल 4, आना 5 9, 9 रे कितना होगा ये देखो सर, तो 925 रे कितना होगा 926, तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका 926 आ जाएगा। इस सीरीज का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गुणांतर अपन पढ़ाते हैं उस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया था पुलिस वालों ने, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी अप्रोच नहीं थी। ठीक है, देखते जाइए। इस बार रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा थे थोड़े, तो पॉसिबिलिटी उनकी ज़्यादा है, तो रैंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, ज़्यादा कम भी ऐसे पॉसिबल है ना, पहले शिफ्ट में कम पूछे गए थे, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा थी। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। यदि दक्षिण पूर्व दिशा, ये गुणन पे क्वेश्चन आया अपना, अपन गुणन बनाते हैं ना, आपको सामने दिशाएं बनाते हैं, आपको सामने 8 दिशाएं बनाती है, इस प्रकार से 8 दिशाएं होती है ना। तो ये आपका उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दक्षिण होता है, ये आपका पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है आपका, इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व होता है, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व होता है, इनके बीच में दक्षिण पश्चिम होता है, और इनके बीच में उत्तर पश्चिम होता है। ये 8 दिशाएं बना दिया अपन ने। इस गुणन पे क्वेश्चन दिया गया था डायरेक्टली, तो गुणन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए आप। यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, तो दक्षिण पूर्व दिशा क्या बन जाती है उत्तर दिशा, तो ये दक्षिण पूर्व है, क्या बन रही है उत्तर बन रही है, घड़ी 3 खाने घूम रहा है घड़ी उल्टी दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाती है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन रही है। अब हमारी सीट का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली, है ना, 3 खाने घड़ी उल्टी दिशा में 2 लोग घूम रहे हैं। ये क्वेश्चन IAS 2012 में आ चुका, डायरेक्ट पैटर्न क्वेश्चन है ना, तो इस प्रकार कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने कह रहे हैं 3 खाने ये घूम रहा है, 3 खाने ये घूम रहा है, तो जो दे रखा है वो भी 3 खाने घूमेगा भाई, तो पश्चिम से 3 खाने घुमा दीजिए आप, तो ये पश्चिम में आपका यहाँ 3 खाने घुमाइए, तो 3 खाने घूमते हैं, कौन सी दिशा आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, आंसर क्या आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, अब बड़ी बात होती जरूर बोलते भी है, तो ईजी क्वेश्चन है, आसानी से कर दिया अपन। ठीक है, अब आ जाओ 114 क्वेश्चन नंबर पर, कंप्लीटली 150 क्वेश्चन थे बेस पेपर में, है ना। तो अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 114। तो दो गणित क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए टाइम लग रहा है। देखो 15 मजदूर 7 दिनों में 35 बक्से भर सकते हैं, ये M1 D1 अपन W1 पर था भैया। 15 मजदूर 7 दिनों में 35 बक्से भर सकते हैं, M1 D1 अपन W1, ये MDH पर क्वेश्चन था भैया, अपन पढ़ा ना MDH का टीकालाल, MDH का WR, उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो आपको बोला कितने मजदूर, कितने पता नहीं, M मान लो 5 दिनों में 65 बक्से भर सकते हैं। तो डायरेक्ट ही काटने वाला क्वेश्चन था, जिधर आपका हाथ कट चल जाए उधर काट दीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। चलो इधर काट 7 पंजे 35, है ना, 5 से काट दो 3 बार, ये कट गया आपका, ये 13 बार कट जाएगा, वो 13 पंजे 65, और 13 को इधर 3 से गुणा कर दो, आज में क्वेश्चन क्या आ जाएगी, तो 13 3 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 39। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते थे आप, तो ऐसा कोई हैवी क्वेश्चन नहीं था, तो पुटअप वेरिएंट था भैया, बिल्कुल सिंपल। और आगे देख सकते हैं और भी क्वेश्चन अगर अपना दिया होगा ज़रूर करेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं करेंगे। इस सीरीज का क्वेश्चन था, अगला अपना क्वेश्चन था, इस सीरीज पैटर्न पे क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था, दोनों सीरीज के क्वेश्चन थे, तो दोनों एक साथ करेंगे भैया, ये भी सीरीज का वो भी सीरीज का, और दोनों ईजी है, देखते ही लग रहे होंगे आपको, नोटिस कीजिए दोनों ही लग रहे हैं, देखते हैं, देखिए आप कैसे। इसमें डबल सीरीज है भैया, अगर आप देखोगे तो ऊपर देखो, आप देखो 10 कम होता जा रहा है ना, यहाँ पर देखो 10 कम होता जा रहा है, फिर 10 कम करोगे, अब नीचे एक सीरीज चलाओ, इसमें 5 बढ़ता जा रहा है, या 5 बढ़ेगा, कितना आ जाएगा बताओ 20, 5 बढ़ेगा कितना आ जाएगा 20, तो आपका आंसर कितना होगा 20। डबल सीरीज है, एक में तो देखो 10 कम होता जा रहा है, एक में 5 बढ़ता जा रहा है नीचे, तो अपन ये काम आ रहा है 5 बढ़ने वाला, या 5 बढ़ते हैं, आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ 20। इस क्वेश्चन का जवाब हो गया आपका 20 है, तो ईजी क्वेश्चन था। इसकी बात करें तो इसमें अंतर चल रहा है भी, क्योंकि जब संख्या कम होती जाती है तब अंतर करते हैं, जैसे आप घटाओगे तो इसमें 35 माइनस हो रहा है, इसको घटाओगे तो इसमें 35 माइनस हो रहा है, इसको घटाओ इसमें 35 माइनस हो रहा है, और आगे भी आपको 35 माइनस होता हो दिखेगा, तो आपको 35 घटा देना है। क्या घटा देना है बताओ 35, तो चलो 35 घटा दीजिए आप इसमें से, कितना आ जाएगा आपका 4, और ये 0, तो 404 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 404, ये लो, तो आपका आंसर हो जाएगा 404, बिल्कुल सिंपल। तो इसमें 35 माइनस हो रहा था और सब 5 जोड़ते आपका आंसर आ रहा था। दोनों सीरीज के क्वेश्चन, इससे पहले एक और सीरीज का क्वेश्चन आया, तीनों सीरीज क्वेश्चन आसान है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 121 हो गया। और आगे देखो, और देखो अगर और भी क्वेश्चन होंगे हमारे मैथ रीजनिंग के, दोनों साइड से देख रहे हैं अपन, और जो दिख जाएगा तो अपन जरूर करेंगे भी। चलो देखो, दिख गया अपन को, ये क्वेश्चन है अपना रक्त संबंध सहायक क्वेश्चन, और उधर जो दिख रहा है वो सीरीज का क्वेश्चन, ये रक्त संबंध क्वेश्चन और सीरीज का चौथा क्वेश्चन हो गया। तो सीरीज में कितने सारे क्वेश्चन पुटअप कर दिए एक साथ, देखो उन्होंने अभी 3 था अपन कर ही लिए, और सीरीज का अगला क्वेश्चन देखो उधर दे दिया आपको, वो देखो, है ना। तो इस प्रकार से पॉसिबल है। तो पहले अपन करते हैं रक्त संबंध का, फिर सीरीज का करेंगे। देखो नोटिस कीजिए, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, पिताजी अपने बेटे से कह रहे हैं, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था। देखो क्या कह रहे हैं, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर का था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना तो तुम्हारी उम्र के बराबर था।
है ना, तुम्हारा जन्म जब हुआ था तुम्हारी उम्र के बराबर था। यदि पिता की उम्र अब मतलब 38 वर्ष है, अब मतलब वर्तमान में, है ना, तो वर्तमान में पिताजी 38 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु क्या थी। ठीक है, तो देखो अपन बात कर रहे हैं पिता और पुत्र दोनों हैं। पिता अब कितने का है, 38 साल का, तो पिताजी अभी वर्तमान में 38 वर्ष के हैं, ये वर्तमान है। अब क्या बोला देखो सुनो, एक पिता ने अपने बेटे से कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। तुम्हारा जो जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी उम्र के बराबर था, है ना, जब बेटे का जन्म हुआ था, तो बेटे का जन्म हुआ तो तुम्हारी उम्र के बराबर था। तो देखो अभी जो उम्र होगी वो पता नहीं है ना, तो अभी उम्र मान लो x है, तो पिताजी के उस टाइम पे जब जन्म हुआ था बेटे का, है ना, कितने भी वर्ष पहले हुआ, तब पिताजी x के थे। तब पिताजी कितने के थे बताओ, x के थे। यदि पिता की उम्र आप कितनी है बताओ, 38 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले बेटे की उम्र क्या होगी। तो देखो आपको बोला 5 वर्ष पहले बेटा की उम्र क्या होगी, तो 5 वर्ष पहले उम्र बोलिए देखो बेटे की, तो वो तो अपन बाद की बात है कि वर्तमान उम्र निकलेगी जब भी 5 वर्ष पहले निकलेगी। देखो तो अपन कह सकते हैं आपके सामने पिताजी 38 के हैं। अब उस टाइम पे जैसे मान लो पुत्र की अभी x मान लेते हैं अपन, अब जब ये पैदा हुआ था तब ये 0 था, जब पैदा हुआ था जब कितना था 0, और पिताजी कितने के थे बताओ, x के थे। ये पैदा हुआ था तब क्या था 0, और पिताजी कितने के थे, x के। अब पता नहीं कितने वर्ष पहले पैदा हुआ था और कितना हुआ था, पर एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं, तो अपन ये कह सकते हैं आपके सामने देखो सुनो, तो अगर ये बात करें मैं आपके सामने कि मान लो ये अपना 38 वर्तमान में, और ये पैदा होते हैं पहले, कितने पहले होता है, कितने वर्ष पहले पैदा हुए थे, तो देखो अपन को बिल्कुल ही पता नहीं कितने वर्ष पहले पैदा हुए थे, लेकिन वो 0 था। कितना था बताओ, 0। तो अगर हम अंदाजे से मान लें यहाँ पर देखो, जैसे मान लो सपोज करो कि 5 वर्ष पहले बेटे की उम्र थी, ऐसे बोला, तो 5 वर्ष पहले मान लो 14 मान ले अपन, 5 वर्ष पहले कितनी मान ले, 14 मान ले, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो 5 वर्ष पहले 14 मान लेंगे तो वर्तमान कितनी आ जाएगी, 19। हाँ, तो वर्तमान अब पुता ये 19 आ गई, तो वर्तमान अगर 19 आ गई बेटे की, तो यहाँ देखो ये पैदा हुआ तब कितना का हो जाएगा, पिताजी कितने का हो जाएगा, 19 के। कितने का हो जाएगा बताओ, 19 के। तो जो रेशियो है ना वो बराबर आना चाहिए, रेशियो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये 19 है तो यहाँ 19 होना चाहिए, है ना, तो 19 ही तो ये, और बराबर हो गया, तो मतलब 19 और 19 कितना हो जाएगा आपका, 38। तो 38 में से 38 ज्ञात क्या आ जाएगा आपका, 0। तो ऐसे डायरेक्टली सोच पे क्वेश्चन कर सकते हो, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा हैवी बात नहीं थी, बिल्कुल सिंपल बात थी। तो ये क्वेश्चन था आपका 127। इसके बाद बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 124 की, देखिए गौर से। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली सीरीज में था, और कैसा था देखो, 1 जुड़ रहा है पहले, फिर जुड़ रहा है आपका 9, फिर जुड़ रहा है आपका 25, और फिर जुड़ रहा है आपका 49, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अब जुड़ेगा 9 का स्क्वायर 81। तो 81 जोड़ दे इसमें 8 और 8 8 कितना होगा, 16। तो आपका आंसर हो जाएगा 168। तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, बिल्कुल सिंपल है। विषम संख्या का वर्ग जुड़ रहा था, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और आपका दिख रहा है 9 का स्क्वायर, ऐसे जुड़ता हुआ जा रहा था। तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच थी, दोनों क्वेश्चन ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो गौर से देखिए। और भी अपने क्वेश्चन होंगे तो आगे जरूर बताएंगे, ये अपना नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन अपने, और दोनों क्वेश्चन ईजी है, दोनों एक साथ देखेंगे अपन। चलो देखिए, अगर इसको गौर से देखेंगे आप, नोटिस करना नीचे का ऑप्शन देख लेते हैं अपन, उसमें तो नहीं मिलेगा फिर, है ना। चलो ये तो ईजी क्वेश्चन है, चलो देखो, देखिए ये बोला था कि ये वैकल्पिक आकृति किस आकृति मौजूद है, ये तो क्लियर दिख रहा है, ऐसी आकृति सिर्फ इसी में बन सकती है, और कहाँ बनेगी, ऐसे दिख रहा है डायरेक्ट, ये जब बनेगा आपका यूँ जाएगा, फिर यहाँ से यूँ जा रहा है, ये बन रहा है ना, ऐसे बनेगा, है ना, फिर नीचे ले जाओ तो यहाँ ले जाओ बोले आप, फिर यूँ जाओ ऐसे बनो, तो ये देखो क्लियरली बन रहा है, मैं बना के बता दे। ऐसी आकृति सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बनेगी और कहीं भी नहीं बनेगी, ये छुपी हुई आकृति इसके अंदर। तो ये पूछी थी आपसे। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ भैया, आपको गौर से देखो, आपको तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी थी आपको, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो घटाओ तो कितना आ जाएगा आप 300, और 5 3 15, 15 और 10 कितना होगा आपका, 15 और 10 हो जाएगा आपका 25। देखते जाओ, कैलकुलेशन करता जा रहा हूँ मैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, मतलब गुणा, तो 9 बार कट जाएगा, 9 और 10 कितना होगा आपका 19, और 19 सर कितना, 21 और 22 हो जाएगा, है ना, 22 हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल है। जोड़ देते 9 3 27, है ना, ये कितना जाएगा, गुणा दिया ना 1/3, तो 9 3 27 हो जाएगा आपका, है ना, 9 और 19 21 और 22 सही जा रहा है। तो देखो अब जोड़ो इनको, कितना आ जाएगा आपका 325, और बटा कितना आ जाएगा 22। अब 11 से कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो नहीं काटेंगे, हाँ ना, अगर किसी से कट रहा होगा तो जरूर काटेंगे बेसंख्या, ठीक है। अगर 11 से काट देखो तो 11 दूनी 22,
11 दूनी 22 हो गया, कितना बच गया 8 और ये 10 10 हो गया तो 105 हो जाएगा ये, है ना। 11 8 11 9 99 है ना, 11 8 11 9 99। अब तो फिर 11 से कट नहीं रहा है, देखो इसको, है ना, 11 से कट नहीं रहा है, 2 से काट दो, 2 से तो कटेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं। तो फिर आपको क्या भाग देना पड़ेगा लगभग संख्या, क्योंकि देखो और तो चारा है नहीं। तो ये आपने लिखा 32/22, तो 22 का भाग देना पड़ेगा, और यहाँ पर जो संख्याएं दे रहे इस हिसाब से दे रहे देखो। तो 22 का पाड़ा बोलो, 22 कम 22, है ना, कितना बचा आपका 10, तो कितना हो गया आपका 105 हो जाएगा। फिर 22 का पाड़ा बोलो, है ना, देखो 22 का पाड़ा बोलिए, 22 पंजे 110 हो जाएगा। तो 22 पंजे 110 हो रहा है ना। तो 22 पंजे 110 में 22 चौक तक जाते हैं अपन, है ना। तो 22 चौक बाय 22 चौक कितना होता है 88 हो जाएगा, है ना। अब कितना बच गया 88 होते हैं आपका, देखो 12 117 बच जाएगा आपका, 12 और 17 बच जाएगा, तो 17/22 होगा लगभग। अब 17/22 की बात करें तो अपन लगभग ऑप्शन में पॉसिबल बनाना पड़ेगा 17/22, उसने पूरा नहीं दिया है। तो अगर हम 15 दें तो 15 तो देखो ज़्यादा हो जाएगा, और 17/22 का जो मान है वो 1/3 के बराबर आना चाहिए, 0.33 के बराबर। तो लगभग ये चांस बनते हैं इसके बराबर आने की, इसलिए 14 से 1/3 देना पड़ेगा, हाँ ना। ये सिंपल कैलकुलेशन कई बार ऐसा सोचना पड़ता है, तो बराबर कैलकुलेशन आ रही कि नहीं आ रही अभी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, शायद इतने क्वेश्चन थे पेपर में, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, होगा तो एक आध और होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिए गए थे। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर रीजनिंग का था, इसको अगर गौर से देखो आप तो कर सकते हैं, अपन नोटिस करो। यदि देखो, हाँ, ग्राम नील लेक को बिग ट्री कह रहे थे, घराना मेल, हाँ, तो अर्थ है बिग ट्री, और पीनी मेल का अर्थ है लिटिल ट्री, और मेल, है ना, यहाँ पर मेल खून का अर्थ है ट्री हाउस। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ बिग हाउस होगा, तो किस विकल्प का अर्थ बिग हाउस होगा। देखो यहाँ पर क्या मिक्स कर दिया इन्होंने, मेल का अलग होना चाहिए, एक घराना मेल का है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इन्होंने गलत लिखा है, थोड़ा मिक्स करके लिखा है, नहीं लिखना चाहिए मिलकर में, है ना। तो ऐसे लिखना था इनको, मेल, इसका अर्थ बिग ट्री था, ऐसे लिखना था इनको, ये लिखने का तरीका ये होना चाहिए, है ना। फिर बोला था पीनी मेल के, ये पीनी मेल के अलग होना चाहिए था, मेल के वो लिटिल ट्री, जब भी तो समझते फिर कैसे लिखते, बच्चे कन्फ्यूज हो गए बेचारे, किस प्रकार से लिखा, मेल के हून, ये देखो मेल के हून, ये अलग अलग लिखना था, इन्हें जोड़ के लिख दिया तो बच्चे कन्फ्यूज हो गए भी। ट्री हाउस, तो कई बार ऐसी गलती कर देते हैं, 1-2 क्वेश्चन हम किए इन्होंने, पहले भी गणित में किए एक क्वेश्चन में, तो पॉसिबल है ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ये देखो, तो देखो बताओ पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन क्या है, वो ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं हमेशा में। तो मेल के सब में ही देखो, अगर आप देखोगे तो मेल के इसमें भी, मेल के इसमें, मेल के इसमें, तो मेल के सब में तो इधर कुछ न कुछ कॉमन होगा, ट्री। तो मेल के का तो ट्री हो गया कन्फर्म, मेल के का क्या आ गया आपका ट्री, है ना। तो मेल के का हो गया आपका ट्री। अब आपसे देखो क्या पूछा है, और देखो और कुछ कॉमन हो तो, है ना, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा अपन को। आप देखेंगे बस क्या पूछा आपसे, बिग हाउस का बताना, आपको किसका बताना, बिग हाउस का। तो बिग की जगह क्या आएगा, घराना, बिग की जगह क्या आएगा, घराना, ये बिग की जगह घराना आ रहा है, और हाउस की जगह अकेला हाउस हून आएगा, तो घराना हून आएगा आंसर क्या आएगा, घराना हून। एग्जैक्टली आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो कोई बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन मिला के दिया तो बच्चों कंफ्यूज कर सकता था, और कोई अलग बात नहीं थी, तो मिला के नहीं देना चाहिए। और दिखाता हूँ मैं आपको, कोविड वाला क्वेश्चन था, हाँ चलो ये अपना ही था, कोविड वाला क्वेश्चन जो था, दोनों क्वेश्चन अपने ही थे, दोनों अच्छे क्वेश्चन। चलो देखो, तो आप नोटिस करोगे मैथ रीजनिंग के कितने सारे क्वेश्चन इस पारी में पूछे गए, देखो, और कितने सारे क्वेश्चन कर चुके, खैर अब खत्म होने वाले, 150 क्वेश्चन सारे थे। 120 पुरुषों के पास 200 दिनों का भोजन था, 120 पुरुषों के पास 200 दिन का भोजन था। 5 दिनों के बाद कोविड के कारण 30 पुरुषों की मृत्यु हो गई। अब 5 दिनों की कैलकुलेशन करेंगे, देखो, तो 5 दिनों के बाद, तो 5 दिनों के बाद मतलब कैलकुलेशन 5 दिनों के बाद ही होनी है, तो दिन कितने बच जाएंगे अपने पास, तो 5 दिनों के बाद करोगे तो 195 दिन बच जाएंगे, तो 195 दिन। तो 120 पुरुषों के लिए 195 दिन का खाना था, 120 पुरुषों के लिए 195 दिनों का खाना था। लेकिन क्या हुआ, 30 पुरुषों की मौत हो गई, तो कितने बच गए बताओ, 90 पुरुष कितने दिन में खा सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, M1D1 बराबर M2D2। अब काटते आपका आंसर आ जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं क्वेश्चन में, तो बिल्कुल सिंपल था। चलो काटता हूँ मैं, 0 से 0 कट जाएगा आपका, और काट देता हूँ 9 से, 9 से 3 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा 4 बार, और काटो 3 से, 6 3 18 और 5 3 15, 65 को 4 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका हासिल 2, 6 24 और 26, 260 दिन। कितने दिन चल जाएगा हमके,
260 दिन चल जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये क्वेश्चन मेरी शीट में सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है, और तो और इसमें संख्या भी नहीं बदली, तो ये समझो पेपर का रिपीट क्वेश्चन है अपनी शीट में सेम टू सेम। देखो अपन क्लियर कहते हैं FGHIJ, तो जे तो आना ही, ठीक है। यहाँ ए सब में कॉमन है बीच में, तो ए भी आना ही है। अब लास्ट वाला देखिए, आप लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है आपका। देखो यहाँ देखो, ये 7 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, आना देखना आप, ये 8 नंबर, देखते जाना आप, ये 8 नंबर। तो देखो देखो 7 नंबर 9 नंबर, 2 बढ़ गया, है ना। देखो ऐसे ऐसे चल रहा है आपको। देखो 7 1 घटा, है ना, फिर 3 बढ़ा, 1 घटा, फिर कितने बढ़ेंगे 3 बढ़ेंगे। अगर नोटिस करो तो ऐसे नोटिस करो, देखो 1 घटा, है ना, फिर कितना बढ़ा 3, फिर 1 घटा, फिर कितना बढ़ेगा 3। जैसे अपन 3 बढ़ाएंगे इसमें, तो देखो 3 ऐसे प्रकार से बढ़ता है। 1 की जगह आई आया था, 6 का 9 आया था, तो 8 का कितना आएगा आपका 11। और तो आंसर क्या आ जाएगा आपका के JAK, आंसर क्या आ जाएगा आपका JAK, है ना साहब। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जे का आंसर आ जाएगा। ये हमारे सीट का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं दी गई थी और नई क्वेश्चन कोई बड़ा था आपके सामने, तो आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन थे, और भी देखो अगर एक आध और मिल जाए देख लेते हैं। नीचे अपना क्वेश्चन है, एक और लास्ट, एक क्या दोनों क्वेश्चन अपने ही, अपने क्वेश्चन ज़्यादा है भी। देखो आप मैथ रीजनिंग के, चलो नोटिस कीजिए। तो देखो 2 और है, और एक आध और होगा, नीचे देख लेंगे फिर होगा जी। चलो देखो, वैसे 150 क्वेश्चन हमको पेपर में थे। एक तस्वीर को इशारा करते हुए अनिल ने कहा, देखो तस्वीर को इशारा कर रहे हैं, तस्वीरें मान लो, और क्या कौन रहा है बताओ, अनिल कह रहा है ये तस्वीर है, तस्वीर को इशारा हो रहा है। अनिल ने कहा वह मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी रफली लिख सकते हो आप, बेटी का बेटा है तस्वीर में ना, बेटा है। अनिल का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है, अनिल का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है, व्यक्ति से क्या संबंध है। देखो सुनो, तो आप अनिल बन जाओ, बन गया आप अनिल। आपके भाई के पिताजी क्या लगे आपके, आपके पिताजी, और आपके पिताजी की इकलौती बेटी तो क्या कहलाएगी आपकी बहन, और बेटी का, बहन का जो बेटा होगा क्या कहलाएगा आपका भांजा, तो ये आपका भांजा, ये क्या आपका भांजा, और भांजे का अनिल क्या कहलाएगा मामा, भांजा का अनिल क्या हो जाएगा बताओ मामा। बेटी का जो आपकी बहन का जो बेटा होगा तो भांजा होगा, और भांजे को तुम क्या कहलाओगे बताओ मामा। तो एग्जैक्टली आंसर क्या होगा आपका मामा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन हम हमेशा कराते हैं, और संख्या भी 2 अनुपात 3 अनुपात 5 ही लेते हैं, और वर्दी दे रखी है। ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात में गणित में कराते हैं अपन। देखो 2, 3, 5 का अनुपात में दे रहे हैं, हम कहते हैं सरकारी कर्मचारी है, उनका जो वेतन है वो बढ़ रहा है। देखो तो ये 2 है पहले वाले का, इसका 15% बढ़ रहा है, तो हम लिखते हैं 115/100 ऐसे लिखते हैं। दूसरे का 10% बढ़ रहा है, तो 110/100 लिखते हैं। और तीसरे का बढ़ रहा है आपका, कितना बढ़ रहा है 20%, तो लिखते हैं अपन 120/100 ऐसे लिखते हैं अपन अपनी मर्जी से, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, काट के आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 0 तो सबकी हटी की नीचे की, है ना, ऊपर भी काट दो, काटना चाहो तो कट जाएगा। चलो देखो 5 से काट दो 23 बार, है ना, 5 से काट दो कितनी बार कटेगा 22 बार, अब 5 से काट दो 24 बार, है ना, ये काट दिया अपन ने 5। और भी संख्याएं कट रही तो काट दो, नहीं कट रही तो मत काटो। चलो 2 से कट रही तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, ये 11 बार और ये 12 बार। चलो अब यहाँ बचेगा 23, 11 तिया 33, अब 12 पंजे 60, तो आंसर आ गया 23:33:60, 23:33:60 एग्जैक्टली आंसर है 20 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं, सेम टू सेम 2 अनुपात 3 अनुपात 5 ही लिखाता हूँ मैं। पहले मेरे बच्चे से पढ़े हो, कॉपी देख लेना किसी बच्चे की, तो काफ़ी सेम टू सेम वेरिएंट है, कोई ज़्यादा नहीं, चेंजेस नहीं, है ना, तो चेंजेस होने वाली बात ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे इस प्रकार के, और 150 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। तो अपन ने मैथ रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे सेकंड शिफ्ट में आना 14 तारीख को, वो सारे कंप्लीट किए हैं भी विद सॉल्यूशन किए आंसर के साथ। अगर हमारा तरीका आपको पसंद आया हो और आगे भी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं चतुर्श्रेणी का जितने भी, उनके पेपर को सॉल्यूशन हमसे देखना चाहते हो, आप आंसर की देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।